लगातार आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में दो सवाल उठता है। पहला कि सर क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगी, और दूसरा जो सवाल है, जो ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होता है कि क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में रिक्ति की संख्या बढ़ेगी। और साथ ही साथ एक सवाल लगातार फोन करके हमसे भी पूछते हैं लोग कि प्राथमिक में जो कक्षा 1 से 5 है, क्या इसकी पुनः बहाली टीआरई 2.0 में आने की संभावना है। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे और तमाम तरह की जानकारी तथ्यों के आधार पर हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे वह कारण जिस कारण से बिहार में इस प्रकार का गहमागहमी का माहौल है। तमाम चीजों को जानने से पहले नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम जानकारी से हमेशा अपडेट रहिए। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात है जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मुझसे पूछा करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 को सरकार जो है कि एरोप्लेन के स्पीड से लेकर आई हुई है, मतलब कि इधर से आई और इधर से पास हो जाएगी, इतने स्पीड से ये चल रही है। इसकी कारण क्या है? इसका कारण है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो कोलाहल का विषय है, जो समस्या टीआरई 1 को देखते हुए आई है, और तमाम जितने भी असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार चाहे जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हो, लगातार घोटाले की बातें आ रही है, शिक्षा विभाग के माध्यम से कह ले या बीपीएससी के माध्यम से, बीपीएससी टीआरई 1 में जिस प्रकार खिलवाड़ किया गया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, जो कोलाहल का विषय बना हुआ है, इन तमाम विषयों पर पर्दा डालने कह ले कि इन तमाम विषयों से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का दिमाग को भटकाने के लिए जो है कि टीआरई 2.0 एकदम रॉकेट के स्पीड से आई, पलक झपकते ही वो पास हो जाएगी। कहने का मतलब है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, टीआरई 2.0 की जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना बीपीएससी आयोग ने जारी कर दिया है, और साथ ही साथ यह भी बता दिया है कि कब इसकी फॉर्म अप्लाई होनी है और कब जो है कि इसका एग्जाम होना है। बहरहाल ये सारी बात आप जानते ही हैं, मुझे पता है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बताना तो बनता है। हो सकता है कि कुछ लोग नए होंगे इसमें, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मुझे कॉल करके भी पूछा करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर डोमिसाइल नीति लागू हो सकेगी या नहीं, जो हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 है। क्योंकि इसी डोमिसाइल नीति को हटाने से बिहार सरकार ने जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया, वह आप सबों के बीच प्रमाण सभी जानते ही हैं। किस प्रकार ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का भी चयन हो गया है जो बिहार से बाहर के हैं। वैसी शिक्षकों की संख्या जो है 20,000 के आसपास है। तो यही प्रश्न जो है कि डोमिसाइल नीति लागू हो सकेगी कि नहीं, तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि अगर आप संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष करने के लिए आप तैयार होते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब डोमिसाइल नीति सरकार लागू कर दे। लेकिन हां, सरकार लागू नहीं कर रही है, अब तक नहीं की है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कैसे आखिर लागू करेगी और लागू हो सकती है कि नहीं, तो इसका सीधा सीधा अगर जवाब आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सीधा जवाब है कि लागू हो सकती है साथियों, बिल्कुल हो सकती है। बहरहाल उसके लिए हमें, आपको, सबको मिलजुल कर संघर्ष करनी होगी। जब तक हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष नहीं करेंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अपने तमाम आलाधिकारी सत्ताधिकारी के पास जाकर उनको कहेंगे नहीं आखिर हमारा हक किसी को क्यों दिया जा रहा है, तब तक यह सरकार नहीं करेगी साथियों। तो मैंने आपको बताया कि कैसे जारी हो सकेगी, अब हम आपको बताते हैं आखिर सरकार क्यों नहीं जारी करना चाहती है। तो प्यारे साथियों, आप स्क्रीन पर यहां देखिए, माननीय जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, इनको पीएम बनने की भूत सवार है। हालांकि ये पीएम बन नहीं सकेंगे, ये तो हर कोई जान रहा है, वे भी जान रहे होंगे, लेकिन क्या कहिएगा, नशे सत्ते की नशा ऐसी होती है जिसके सर चढ़ इठलाने लगती है तो उनका कोई दिमाग ही काम नहीं करता है। वो रहते कहीं और है, सोचते कहीं और है, रहेंगे भाई जमीन पर, सोचेंगे हवाई जहाज पर। तो ऐसी सब स्थिति हो जाती है जिसको कह ले कि मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना। क्योंकि मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि 14 राज्यों में, देश के 14 राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, इनके ऊपर जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, इसके तहत जो है कि ये कदापि करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये टीआरई 2.0 जो है तुरंत
रेलगाड़ी की स्पीड से, जैसे मैंने कहा, हवाई जहाज की स्पीड से मैंने कहा, रॉकेट की स्पीड से मैंने कहा, टीआरई 1 के बाद आई है। और इसमें जो है कि फिर वो वही करना चाहेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर आप देखिए ये इलेक्शन कहां से लड़ना चाहते हैं, यूपी से लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। मतलब कि बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के साथ केवल और केवल दगाबाजी, वोट दे बिहार के लोग। लगातार 16-17 साल से इनको मुख्यमंत्री बनाया बिहार के युवा, अब ये यूपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि ज्यादा संख्या में यूपी वाले कैंडिडेट की बहाली हुई है इसमें टीआरई 1 में। तो साथियों, अब आपको जगना होगा, टीआरई 2.0 में डोमिसाइल कैसे लागू हो, इसको लेकर रणनीति बनानी होगी। और अगर कोई आगे बढ़ते हैं संघर्ष करने के लिए, तमाम बिहार के युवा आपके साथ होगा, हम भी आपके साथ होंगे। अगर कोर्ट की प्रक्रिया अपनानी हो, चाहे आप सड़क का माध्यम अपनाना हो, जो भी आप जिस भी प्रकार से इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति हमको आसानी से व्हाट्सएप कर सूचना देंगे, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से हम भी आपके कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो दूसरा मुद्दा है, लगातार कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न हमको मिलता है कि सर क्या टीआरई 2.0 में रिक्ति की संख्या बढ़ेगी? एक्चुअल में रिक्ति कितना है, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अभी परेशान है। हाल ही में आयोग ने जो अधिसूचना जारी किया है, उसमें केवल और केवल जो है 70,000 पर बात उन्होंने किया है। लेकिन पेपर के माध्यम से जो आप देखते होंगे, समझते ही होंगे, 1,10,000, 1,18,000, 1,20,000 की बातें कही जा रही है। लेकिन अब आप चूंकि मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो हम आपको वही चीज बताते हैं जो तथ्यों पर आधारित होती है। किसी ओल झोल की बातों से हम आपको अवगत कभी नहीं कराते हैं। अगर कराना होता तो सुबह से 10 वीडियोस बना दिए होते, लेकिन हम अभी आपको लास्ट में संध्या काल में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। मेरी भी सेहत ठीक नहीं है, लगातार अभ्यर्थी कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, बहुत कम से हमारी आज बातचीत हुई है। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से हाथ जोड़कर आग्रह भी करेंगे कि कॉल ना करें, जो भी जानकारी लेना हो देना हो आप जो है कि हमें व्हाट्सएप कर दे, हम आपके साथ हैं, सदैव आपकी बातों के साथ हैं, और जो भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। तो साथियों, आप लगातार पूछते हैं कि क्या सर ये सीट की संख्या जो है 70,000 से बढ़ेगी कि नहीं। साथियों, मैं आपको बता दूं, यह सीट की संख्या जो है 70,000, ये बीपीएससी ने निकाली क्यों है, इसका कारण जान लीजिए। चूंकि तमाम शिक्षा विभाग के माध्यम से जो मीटिंग किया गया, इस मीटिंग के दौरान यह तय किया गया है कि 70,000 जो पहले से इन्होंने कह रखा था, उसको फिलहाल जारी कर देते हैं। चूंकि इसमें कक्षा 6 से 8 वाले वैसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीएड वाले, जिसको कि पहले प्राथमिक कक्षा 1 से 5 मौका नहीं दिया गया था, तो उसको लेकर के ये पहले की गणना की गई रिक्ति है और उसको धड़ाधड़ स्पीड में निकाल दिया ताकि माहौल बदल जाए। आप समझ ही रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो माहौल बदल जाए। हालांकि यह 70,000 की जो नोटिफिकेशन आई है, ही फॉर्म भरानी है, ये बात आप जान लीजिए, आज समझ लीजिए मेरे तरफ से अच्छे से कि ये 70,000 फिलहाल जो आपको 3 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, आपको इसी 70,000 पर फॉर्म भराई जाएगी। हाँ, फॉर्म भराते क्रम में सीट जो है बढ़ने की संभावना 90% है। इसका भी कारण तथ्य के साथ जानिए। 2 तारीख से नियुक्ति पत्र मिलना है इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो नए रूप से चयनित हुए हैं, जिसको कह ले तो हम कि नए खिलाड़ी ये लोग हैं। हालांकि नियुक्ति पत्र देने से भी अभी तत्काल पर रोक लगी हुई है, अभी नियुक्ति पत्र हाथों में नहीं देना है। फिर भी इनको तो एक शिक्षक के रूप में तो कार्यरत किया जाना है ही ना, तो इनको जो कार्य रूप में कार्यरत किया जाएगा, इनकी जो नियुक्ति कर दी जाएगी, तब जो सीट बचेगी उसकी गणना होगी। गणना होने के बाद जो तमाम प्रकार के रिक्ति हैं उसको जो है कि ऐड करने की बातें कही जा सकती है, समझिए। क्योंकि शिक्षा विभाग पहले 2 तारीख के बाद वह रिक्ति करेगी, उसके बाद उसके मन में आएगा, लड्डू फूट गया कि भैया टीआरई 1 के ही रिजल्ट का जो वेटिंग लिस्ट है, जो निकालने की बात पहले से कहे हैं, उसके माध्यम से भर दे, तो वहां चला जाएगा वो सीट, उससे भरा जाएगा। अगर वहां नहीं गया तो ये सीट इसमें आने की संभावना 90% के आसपास ही है। साथियों, आप समझ जाइए तमाम बातों को। और कितना सीट बढ़ेगा आपका यह भी सवाल होता है, तो सीट लगभग जो है आपको 40,000 प्लस में बढ़ने जा रहा है साथियों, 40,000 प्लस। आपको अब तक तथ्यों के आधार पर कोई नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं दिन भर आपके लिए चिंतन करता हूं और सोच करके ही कुछ बातों को बोलता हूं।
अब से पहले की जितनी भी बातें हमने कही थी कक्षा 6 to 8 के लिए जाकर देख लीजिए, मेरा तमाम वीडियोस यहाँ आई बटन में लगा हुआ है। कक्षा 6 से 8 के लिए हमने जो संघर्ष किया, आज उसी का परिणाम है कि आप सबों के बीच जो है कि एकदम अक्टूबर माह में वो जानकारी आ गई कि कक्षा 6 से 8 पर बहाली होगी। और पता कीजिए आप पूरा जगह में कि आखिर इस बहाली कक्षा 6 से 8 के लिए संघर्ष किसने किया, किसने कोर्ट में जाकर लड़ा और किसके कोर्ट के परिणाम जजमेंट्स के माध्यम से यह कह दी गई थी हमें जो है लिखित रूप में कि आप को कक्षा 6 से 8 की बहाली अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगी। भले 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लेट आ रही है, लेकिन आ गई है। इसलिए साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही जानकारी आपको केवल और केवल यहीं दिया जाएगा। यहीं से तथ्यों के आधार पर आप तमाम बातों को समझ सकेंगे। चलिए, आपका तमाम जो सवाल हम तक पहुंचा, हम आपके सवालों का जवाब भी देने का प्रयास किए। अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ लीजिए, हम जरूर आपका जवाब देंगे। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से पुनः कहना चाहेंगे हाथ जोड़कर, डोमिसाइल नीति यदि लागू नहीं हुआ साथियों, तो याद रखिए आपके तकदीर, आपके भविष्य, आपका जीवन को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही के क्षेत्र का, आप ही के राज्य का, आप ही के समाज का जो प्रधान है, मतलब साफ है कि वो मुख्यमंत्री है, वही इसके जिम्मेदार होंगे, वही इसके मूलतः जिम्मेदार होंगे। क्योंकि डोमिसाइल नीति को हटाकर, क्योंकि डोमिसाइल नीति का वादा कर उन्होंने वादा खिलाफी और तमाम बिहार की शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, यह अशोभनीय है। आप तमाम साथियों से आग्रह है, जो भी कोई साथी आगे बढ़ता है डोमिसाइल को लेकर, आप चढ़ बढ़कर उसका साथ दीजिए, कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए। हम भी आपके साथ हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, नमस्कार।